जय सच्चिदानंद भगवान। हर हर महादेव। प्रिय बंधुजनों, जैसा कि भगवान की कृपा से आप सब कुशल से होंगे, आज आपके समक्ष हम एक विषय लेकर के आए हैं, शिवरात्रि का। कालांतर में शिवरात्रि के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियां मची हुई हैं। कोई कहता है कि भगवान शिव का विवाह हुआ, कोई कहता है भगवान शिव की रात्रि है। अनेक प्रकार के अनर्गल विधवा प्रलाप चल रहे हैं। अब विचार आया कि इसका शास्त्रों में क्या निर्णय है, क्या निर्णय इसका करा जाए। क्या शास्त्रों में वास्तविकता में वैसा है जैसा इस समय चल रहा है? आइए इसका हम निर्णय करते हैं। गीता प्रेस का शिव महापुराण है। शिव की कथा शिव पुराण में ही मिलेगी, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि कल्प भेद है। हर कल्प में पंचदेवताओं में, पंचदेवता कौन है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, मां आदि शक्ति जगजननी दुर्गा, भगवान सूर्य और भगवान गणेश। यही कल्प में वही परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में, यही परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप में कभी गणेश के रूप में अवतार धारण करते हैं, क्योंकि एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। तो उस कल्प का जो अधिपति देवता होगा उसी से ही सबकी उत्पत्ति होगी, उसी की प्रधानता रहेगी। जैसे श्वेत वाराह कल्प में भगवान विष्णु की प्रधानता है, तो भगवान विष्णु से सृष्टि का सृजन हुआ। उसी प्रकार से नील लोहित कल्प में, क्योंकि 30 कल्प हैं, अब नील लोहित कल्प में भगवान शिव की प्रधानता है, तो भगवान शिव से ही पूरी सृष्टि का उदय होता है। तो इसमें भ्रांति में ना फंसे। तो आइए अब विषय की बात करते हैं। तो शिवरात्रि के विषय में शास्त्र क्या कहता है? क्या वास्तविकता में भगवान का विवाह हुआ? संतुष्टि के लिए आप भी गीता प्रेस का शिव महापुराण मंगवा करके देख सकते हैं। देखिएगा, शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता मैंने खोल रखी है, और विद्वेश्वर संहिता का यहां पर 9वां अध्याय है। विद्वेश्वर संहिता का 9वां अध्याय। जब सृष्टि का उदय होता है तो सबसे पहले लिंग का निर्माण होता है। लिंग का अर्थ होता है सूचक, सूचना देने वाला। ब्रह्मांड का स्वरूप, निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप, उसी को ही लिंग कहा जाता है। तो भगवान की वो विभूति है जो निर्गुण निराकार है, उसी से ही ब्रह्मा विष्णु ये उत्पन्न हुए। जिस समय लिंग उत्पन्न हुआ, एक अथाह ज्योति उत्पन्न हुई, तो उस ज्योति के छोर को ढूंढने के लिए ब्रह्मा विष्णु ऊपर नीचे की दिशाओं की ओर चले, परंतु उस ज्योति का कहीं भी छोर दिखाई नहीं दिया। उसी बीच जब दोनों ब्रह्मा और विष्णु इस ज्योति के स्वरूप को नहीं जान पाए, उसका केंद्र बिंदु न जान पाए, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। और आराधना करने के पश्चात जिस समय उन्होंने आराधना की, वो समय कौन सा था, उसके विषय में अब शिव महापुराण के अनुसार इसका निर्णय करते हैं। तो जब प्रार्थना की तो भगवान शिव जो निर्गुण निराकार हैं, उन्होंने कहा, तुष्टो अहम अद्यवाम वत्सो पूजया अस्मिन् महादिने। हे ब्रह्मा, हे विष्णु,
मैं तुम्हारी पूजा से बड़ा संतुष्ट हूं क्योंकि तुमने आज के दिन पूजा की। वो दिन कौन सा था? अब इसके विषय में भगवान कहते हैं, दिनम एतद तताह पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिरिति ख्याता तिथि रेशा मम प्रियाः। हे पित्रों, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूं। इसी कारण से यह दिन परम पवित्र और महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। अब इसमें विवाह का तो वर्णन आया नहीं। अनर्गल प्रलाप के कारण अपने धर्म का हिरास कर रहे हैं। कोई मना नहीं कर रहा है। आप भगवान शिव का अभिषेक के लिए जल लाइए, यथाविधि पूर्वक लाइए, परंतु शास्त्रीय मर्यादा को भंग ना करें। अपने मनमुखी और मन की चंचलता के कारण कुछ भी सिद्धांत लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये तो धर्म विरुद्ध है, ये तो मर्यादा विरुद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शास्त्रों में है वह है धर्म, और जो शास्त्रों में नहीं है वह है अधर्म। तो भक्तजनों, इस प्रकार से यदि आप भगवान शिव की इस साकार स्वरूप को जान करके शिवरात्रि का व्रत का पारण करते हैं, निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ना कि भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य में आप इसे मनाते हैं। इसलिए शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य ना करें और धर्म युक्त कार्य करें, शास्त्रों को समझ करके कार्य करें। जय सच्चिदानंद भगवान। हर हर महादेव।